अच्छा नहीं है, उसको अच्छा मान लेते हैं। संसार की दशा है, उसको जो परमात्मा का रूप मान लेते हैं। मुक्त दशा उससे अलग है। हम जैसे नहीं होते परमात्मा, जैसा हमने अपने को मान लिए। सब जगह परमात्मा को, चाहे हिंदू हो, वैष्णव हो, धर्मवाला हो, सब उसको मनुष्य रूप, मनुष्याकार या त्रियंचाकार बनाते हैं। सब संसार का रूप है। मुक्त रूप भी पर संसार रूप जैसे हमने बना लिए, तो ठीक नहीं है। उसको कम से कम धर्म से बाहर करो ना। धर्म का ऐसा रूप नहीं है। धर्म है वो अलौकिक है, पारलौकिक है, लौकिक नहीं है। मनुष्य रूप तो लौकिक रूप है। लौकिक रूप तो कोई भी अच्छा नहीं है, हमें पारलौकिक रूप चाहिए। तो जो भी रूप है वो तो ज्ञान और क्रिया के योग्य है। आंखें मिल क्यों ना देखे, पाँव मिल क्यों ना चले, लोक में ऐसा तर्क होगा? मान आंखें मिली उसको बंद कर लिया, कान मिले उसको बंद कर लिया, ये तो अच्छी बात नहीं। ऐसे हाथ पाँव मिले तो हाथ पाँव भी बांध दिए, हाथ पे हाथ रख लिए। हम तो साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। काय के लिए मिले साधन? हित करने के लिए मिले तो आप तो काम नहीं लेते हो। और ये अपना हित करने के लिए जो मिले हैं वो कोई अनलिमिटेड नहीं है। थोड़ा सा समझने के लिए हमको शुद्ध ज्ञान चाहिए था, मति ज्ञान चाहिए था, उसमें मिला है। अब समझ करके भी उसको कायम थोड़ी रखेंगे। ऐसे तो जो है अभी कम ऐसी स्थिति बनी है कि हमको पाँवों का उपयोग करना पड़े, हाथों का उपयोग करना पड़े, लेकिन उसको परमानेंट थोड़ी रखना है। बीच में जो साधन है उन साधनों को भी छोड़ना ही पड़ता है फिर। जैसे खाना बनाने के लिए चूल्हा आदि साधन है, खाना खाते समय चूल्हा आदि को छोड़ना ही पड़ता है ना, रखना थोड़ी पड़ता है। खाना खाते समय तो उनको छोड़ के ही खाना खाएंगे। ऐसी स्थिति है। हमको ठीक है, मनुष्याकार मिला है, पुरुषाकार भी मिला है, ज्ञान भी मिला है, गाय का बल भी प्राप्त हुआ है। उसको बस लिमिटेड यूज करके करना काम तो कुछ और है ना। खाना ही बनाना रहना है कि खाना खाना कार्य हमारा। ऐसे ही मनुष्याकार पुरुषाकार ज्ञान बल आदि प्राप्त हुए, मनुष्यकार बल प्राप्त हुआ, उससे मार्ग को समझ लेना, इतनी सी बात है। फिर उसके बाद इनका उपयोग नहीं करना है। ये तो अपने में बैठ जाना, अपने में रहना है, जहाँ ज्ञान भी नहीं है, क्रिया तो मार्ग बनेगा। हम जो है साधनों को पकड़ लेते हैं, साध्य को भूल जाते हैं। साध्य की खबर ही नहीं कि क्या साध्य है हमको, बस देखा देखी करते हैं। उस देखा देखी से मार्ग नहीं बनता है। ना तो विचार नहीं आता है किसी को कि परमात्मा लोक प्रमाण होते होंगे, क्योंकि हमने परमात्मा को मंदिर में पुरुषाकार स्थापित कर दिया है। तो विचार की कल्पना भी नहीं होती, विचार भी नहीं पैदा होता। रात दिन यही देखते 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 यही परमात्मा का मनुष्याकार रूप है, पुरुषाकार रूप है। बस पुरुष बन जाए, मनुष्य बन जाए, क्या बने, मनुष्य बन जाए बस। मनुष्य बनने से काम नहीं चलेगा, परमात्मा बनना पड़ेगा। मनुष्य हो जाए, मनुष्य गति अच्छी है, मनुष्य गति अच्छी है। अन्य गतियों से तुलनात्मक देखते हैं, चारों गतियां खराब है तो निर्णय नहीं कर पाते। तो परमात्मा का रूप तो मनुष्य गति का रूप है, मनुष्य गति तो अच्छी नहीं है। और संसार की भावना बाहर है। मनुष्य रहेंगे तो संसार में रहेंगे, संसार में रहते हैं मनुष्य, संसार में रहते हैं। परमात्मा मनुष्य नहीं होते। मनुष्य मतलब गति से मुक्त हो गए, मनुष्य का तो रह गया, तो मनुष्य गति से कहाँ मुक्त हुए? ऐसा ही है कि चोर का निशान, चोरी का निशान तो रह गया, अच्छी बात नहीं है। हमको जो है कोई खोटा काम हुआ, नाम रह गया, बदनाम रह गया। बदनाम तो बहुत ज्यादा दुख देता है। बद से बदनामी बुरी होती है। बदनाम हो गए हम तो, मनुष्याकार परमात्मा का रूप देखे हमको तो बदनाम कर दिया, भगवान को तुमने बदनाम कर दिया। ठीक है, मनुष्य हुए थे, अपराध के बल में मनुष्य हुए थे, तो उसको कायम रखेंगे। बदनाम है ये तुम्हारा, मनुष्य होना तो बदनामी है, निषिद्ध होना था। मनुष्य तो संसारी जीव है, मोही जीव है, मनुष्य का रूप हमको इष्ट नहीं है। मनुष्य रखना माने भगवान को बदनाम करना है। भगवान मनुष्य नहीं होता, भगवान मनुष्य नहीं होते तो पक्के रखने का चाहिए। कोई इंद्रियों का आकार नहीं, कोई हस्तपदाधिकार नहीं, कोई लिंगाधिकार आकार नहीं, ऐसा उत्तम आकार है परमात्मा का। उल्टा आकार बना रखा हम लोगों ने, अच्छा नहीं है। बताइए आप लोग। विकार तो अनादि का ही है, विवाह तो अनादि का ही है, कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, हेतु है। सारा विवाह अनादि का ही है, स्वभाव शादी होता है। जो चल रहा है वो अनादि से चल रहा है।
उसमें तर्क नहीं लगता है। कब से स्वर्ण पाषाण मिले हैं स्वर्ण धरती में, कोई इसका रूप नहीं, वहां तो कोई कारण बने भी जाए, लेकिन यहाँ जीव पुद्गल अनादि से बने, अनादि से बंधे हैं, तो उसके होने वाला विवाह भी चारों गति अनादि से, क्या कारण लगेगा? अंडा पहले हुआ, मुर्गी पहले हुई, कैसे फैसला करोगे? ज्ञान करना ही बंद कर दो, तभी फैसला होगा। ज्ञान से कभी फैसला नहीं होगा। ज्ञान अच्छा नहीं, क्योंकि फैसला देते ही नहीं, स्वसंवेदन से सब में ज्ञान होता है, ऐसे नहीं होता है। सम्यक दर्शन पहले नहीं, स्वसंवेदन पहले होता है, सम्यक दर्शन तो बाद। सम्यक दर्शन तो ज्ञान का ही रूप है, वो तो बाद में। दर्शन भुवम ज्ञानम, ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन से ज्ञान होता है। तो ज्ञान की आराधना करना अच्छा नहीं, सम्यक दर्शन की आराधना करो। सम्यक दर्शन तो स्वरूप संवेदन का नाम है। तो कई ज्ञान को भी कह दो आप, दर्शन के अर्थ में तो संवेदन होता है, और ज्ञान के अर्थ में जो है दर्शन का अर्थ ये होता है, संवेदन का अर्थ ये होता है कि कोई निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान ही है वो। शुद्ध ज्ञान तो रहा, पर शुद्ध ज्ञान को भी मर्यादा में लेना होता है ना। मर्यादा में ठीक एक साथ बीच में आता है माइलस्टोन की तरह से, फिर उसको छोड़ देते, छोड़ नहीं पा रहे। ज्ञान एक माइलस्टोन की तरह आता है, मनुष्य आकार एक माइलस्टोन की तरह आता है। हम मनुष्य आकार को पकड़ लिया, मोक्ष में भी छोड़ना नहीं चाहते, मोक्ष में उस आकार को लेके जाना चाहते हैं। उस आकार की आप आराधना करोगे तो छूटेगा कैसे? जिसकी भावना बातें वो छूटेगा कैसे? जिसको हम इस आकार को हम चाहते हैं, उसको हम फाइनल रूप मानते हैं, तो उसका आगे क्यों बढ़ेंगे? मान लिया कि हमने बैंक की नौकरी की, अब जो है बस अफसर बन जाए, ये कहो तो उनको बैंक की नौकरी में क्लर्क बन जाए, बस क्लर्क मिल में संतुष्ट हो गया, तो आगे कैसे बढ़ेगा वो? हम मनुष्य आकार में संतुष्ट हो गए हैं तो परमात्मा नहीं बन पाएंगे, मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा। हमने परमात्मा के रूप को ही नहीं समझा। परमात्मा इस खोटे मनुष्याकार से मुक्त हो गए। खोटा है मनुष्याकार, अच्छा नहीं है, गति है, संसार गति है। परमात्मा को मुक्त करो, वही मनुष्याकार से, मनुष्य गति से मुक्त करो, तो तुम भी सच्चे परमात्मा बनोगे। क्यों परमात्मा को आपने संसार में रोक रखा है, उसकी पूजा करते हो, अच्छा नहीं है। संसार से पार्षद बना दिया, तुम मनुष्याकार को रख दिया, तो ऐसे तो मार्ग नहीं बनता है। मनुष्य गति से पार, जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य आकार भी नहीं है। बराबर परमात्मा का सही वर्णन करें, सर्वज्ञ बनाते हैं, मनुष्य आकार बनाते हैं, जो है अनंत बल वाला बनाते हैं। जिनका एक अनंत बल होता है क्या भगवान को? सब कुछ ठीक नहीं है। सही संसार में तो गलत चीज चलती है, सही चीज तो बहुत थोड़ी रहती है। क्यों? सही चीज है वो तो, सही चीज वाले तो परमात्मा बन जाते हैं। तो एक बीच में टेम्पररी फेज आता है, सही बात मालूम पड़ती है, सही बात मालूम पड़ती है तो परमात्मा बन जाता है। उसको कहाँ पड़ी है प्रचार करने? प्रचार करेगा तो रहेगा कैसे यहाँ पर? वो तो जो समझ आई है वो तो समझ के समा के परमात्मा बन जाता है। सही बात चलती नहीं दुनिया में, गलत बातें चलती है। दुनिया का स्वरूप है, गलत बातें चलती है तो हम दुनिया है, हम दुनिया का अनुकरण करते हैं। दुनिया तो अंधी है, सब अंधे हैं। दुनिया के जीवों के हिसाब से चलोगे, वहां से निर्देश प्राप्त करना चाहोगे तो संसार ही होगा। सब पर उपदेश देने वाले बहुत, सब खोटा उपदेश देते हैं। भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। पार्क में जैनी के साथ बोलने लगते हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और लोग गणेश की प्रतिमा बनाते हैं, हम भी जैनी भी घर के बाहर गणेश की प्रतिमा बना देते हैं। और लोग कार्ड पे गणेशाय नमः लिखते हैं, हमारे उन लोग जो है शादी कार्ड पे गणेशाय नमः लिख देते हैं। इतना कितना अंधानुकरण हम लोग करते हैं। बस ऐसी गलत बातें चल पड़ती है बहुत ज्यादा। और लोग भी धन कमाने में लगे, जैन भी धन कमाने में लगे, और लोग भी धन की रक्षा में लगे, हम भी धन की रक्षा करने में, और लोग भी धन के भोग में लगे, हम भी धन के भोग में लगे। काय जैन बने भैया? जैन लोग के जीवन जैसा बनना है कि जैन का नाम ही पवित्र नाम है, उज्ज्वल नाम है, जहाँ इंद्रियों को जीता जाता है, ज्ञान और क्रिया को जीता जाता है उसका नाम। यहाँ पाँव पे पाँव, हाथ पे हाथ धरते हैं, पाँव पे पाँव धरते हैं, यहाँ तो क्रिया का काम ही नहीं है। यहाँ ज्ञान का भी काम नहीं, आंखें बंद करते हैं, फिर भी ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रिया, ज्ञान और क्रिया। तो क्या भगवान का रूप समझा है? कुछ नहीं समझा है, सब कुछ विपरीत है। हम लोग की अनुकरण करते हैं। धर्म लोक रूप नहीं है, धर्म तो पारलौकिक क्रिया है, पारलौकिक कार्य है, पारलौकिक पुरुषार्थ है। देखा देखी का मामला नहीं है, देखी करते हैं, बड़े होकर के भी वही बात है, क्योंकि परिपक्वता का कारण ही नहीं दिया, मैच्योर हो ही नहीं पाए। मैच्योरिटी आती है स्वसंवेदन से, स्वयं का एहसास करने से, अपने इस रूप का जो अपना मूर्त शरीर का आकार है उसमें अपना एहसास करते हैं, उससे परिपक्वता आती है, उससे चर्या सही होती है, उससे सम्यक चरित्र होता है।
हम तो सोच समझ के बिना ही धर्म कर रहे, धर्मात्मा के बाप बन रहे, ऐसे धर्मात्मा होंगे नहीं। समझे किसी ट्रस्ट का पद ले लिया, कितना अहंकार में रहता है धर्मात्मा, उसी में सारा जीवन लगा देता है। क्रियाकांड पद लेकर के क्रियाकांड का भार ही लेता है, काम तो कुछ नहीं करता है, न तो जिनवाणी का अध्ययन ही करता है, न ध्यान का अभ्यास ही करता है, न स्वाध्याय करता है, न ध्यान करता है। स्वाध्याय तो टेम्परेरी फेज, अल्टीमेटली तो ध्यान का ही मार्ग है। स्वाध्याय तक तो काम होता ही नहीं, अनंत बार हो गया, ध्यान तक पहुंचता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई गृहस्थ जीव स्वाध्याय तक पहुंचते हैं, उसके बाद पूजा दर्शन प्रतिमा और ये मंदिर के काम काज यही करते रहते हैं, फौजदार संभालते हैं, ऐसा ही कुछ कहीं कोई अडंगा जो है झूठा काम पकड़ लेते हैं, जो मार्ग का प्रकार बिल्कुल मार्गांश भी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, उसमें जीवन खराब कर देते हैं। ऐसे ही चल रहा है दुनिया में, तो ऐसे ही चलेगा। खुली आंखों से तो गलत फैसले ही होते हैं, सच्चा फैसला तो सोच संवेदन से होता है, वो करते नहीं है। तो गलत निर्णय के आधार पर जीवन चलता रहता है, मनुष्य बढ़िया चली जाती है। निश्चित रूप से दोबारा मनुष्य बनना बहुत मुश्किल होता है, फिर वो पुराना चक्कर चलता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ऐसे बनना, ऐसे जीवन चलता है। ऐसे ही समय मनुष्य पर्याय मिले वो खो देते हैं हम। अपने बच्चों को भी संस्कार सही नहीं देते हैं, बच्चों को पढ़ो लिखो कमाओ। अरे जवान बोलो, बच्चों से ही बोलो यार। क्या बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देते हो? माँ बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है, बाप भी कहता है ठीक है कमा के बच्चे स्कूल में भेज देता है, पैसा खर्च करता है। ये तो जीवन सब लौकिक ज्ञान और धन पाने के पीछे लगा हुआ है। जैनी बने तो क्या हुए? कुछ भी नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। मनुष्य बने कोई फायदा नहीं, जैनी बने कोई फायदा नहीं, सब दुरुपयोग करते हैं हम लोग। तो मार्ग हमें प्राप्त हो, फिर क्या है कि सामने वाला कोई आपसे मार्ग प्राप्त करना चाहता हो, आपके प्रति थोड़ा भी आदर का भाव रखता हो, वो आदर का भाव ही खत्म हो गया आजकल। सबसे बड़ी बात ये बच्चे है ना, माँ बाप को ऐसे आउट ऑफ स्टॉक मानते हैं, इनके तो मति फिर गई है, ऐसा मानते हैं। कुछ सीखना माँ बाप से चाहते ही नहीं, माँ बाप के प्रति आदर का भाव नहीं, बड़ों के प्रति आदर का भाव नहीं है, तो मतलब परिस्थिति बहुत खराब है। तो सामने वाले को पता चला आपके प्रति, मेरे पहली बात है कि आदर का भाव के बिना आपकी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा वो। गुरुता तो आनी चाहिए, तब तो शिष्य तो बने बने हो। सामने वाला शिष्य बनने को तैयार नहीं, आपसे कुछ सीखना ही नहीं चाहता, आपको सिखाना चाहते हैं, तो वहां फिर आपकी शिक्षा बेकार ही जाएगी। क्या करो, आप जगत का भला कर नहीं सकते हो ना। इतना है कि कोई भला कराना चाहता हो, जैसे डॉक्टर तो बेटा हमसे इलाज नहीं कराना चाहे तो कैसे इलाज करेगा हमारा? पहले से कुछ डॉक्टर की श्रद्धा हो, डॉक्टर पास जाए तो इलाज करे। हम घर बैठे हैं तो डॉक्टर थोड़ी आ जाएगा इलाज करने के लिए, ऐसी स्थिति है। कोई हमारे से मार्ग प्राप्त करना चाहता हो, कुछ शिक्षा चाहता हो, कुछ आप कहते कोई बढ़िया बात बताओ, हमारे हम दुखी हमें सुखी होने का मार्ग बताओ, तो बताए। सामने वाला तो अपने आप को 29 मार्ग का मान रहा है। घर घर में सब जगह, पूरे समाज में, पूरे देश में ऐसी स्थिति है। आपको आपसे कौन मार्ग पाना चाहता है? आपको आप बोलोगे तो बेकार अपनी जवानी खराब करोगे, जैसे के वो आपका आदर ही नहीं करेगा तो उत्तम वचनों का अनादर ही कराएंगे ना। तो जो आपके वचनों का यथायोग्य आदर कर सकता हो तो वही बोलने की जरूरत है। जगत का भला तो हम कर नहीं सकते, जगत तो ऐसे ही चलेगा। हम कर सकते हैं और साथ में अन्य जीवों के भले में निमित्त हो सकते हैं, बस शर्त कि सामने वाला उसके लिए तैयार तो हो। हम उसको तैयार तो नहीं कर सकते ना, पात्रता तो उसको स्वयं ही अपने भीतर जगानी हो, हम नहीं जगा सकते। पात्रता हो तो हम उसको दान दे सकते हैं, मोक्ष मार्ग बता सकते हैं। पात्रता ही नहीं तो कहाँ से देंगे? हाथ ही खोल रखे हैं तो पानी कैसे डालेंगे उसमें? नहीं पार पड़ेगी। अब तो दुनिया तो ऐसे, शरीर तो ऐसे चलता है, वृद्धावस्था है तो भी शरीर तो कभी भी खराब हो ही जाता है ना जी। नहीं ये तो मतलब हमें ज्यादा न ठीक है आप। अरे भाषा माप बड़ा भ्रम है। मैं को खलु सत्तू में वास्तव में एक हूँ तो बराबर, उसका भाव बराबर समझ में नहीं आता है। एक और शुद्धता का भाव तो समझो, मैं शुद्ध हूँ तो कैसे शुद्ध हूँ? कभी तो कर्मों से बना हूँ, राग आदि परिणाम भी है। शुद्धता के विकार को शुद्धता मान ले क्या? कर्मों से बंधन को शुद्धता मान ले, कैसे शुद्धता समझ में आया ना? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये तो सीधे सीधा झूठ बोल रहे हो। कैसे शुद्ध हो, कैसे शुद्ध? समझो तो सही। ऐसे गलत शब्दों को बोलने से तो कहाँ सही अर्थ में नहीं समझ करके उनको घोखोगे, उनको रटोगे तो उल्टे ही मार्ग चल पड़ोगे। पैसा तो नहीं है, मैं पैसा वाला हूँ, पैसा तो नहीं,
फिर मैं पैसा वाला हूँ, ये क्या तमाशा है, ये क्या तरीका है, कौन सा जीवन का तत्व स्वरूप बनता है, क्या अर्थ है एक एक का एक होने का, शुद्ध होने का, सिद्ध होने का कुछ खबर तो है नहीं, बस होता रट से तो काम नहीं चलता है ना। आदरणीय परसों संश्लिष्ट बंदे है ना, नहीं परम शुद्ध नहीं यार, शब्द पंडित ने बनना है कि अपने को, अभी तो सीधा दिख रहे बंधन है ना हमारे को, राग भी है अभी है ना हमारी, हम तो सिद्ध भगवान है, हम तो मूर्त से मिले काले गोरे, दुनिया व्यवहार करती नहीं, हम तो लगे हाल के बारी, सब तो सारा तो काम बिगड़ रहा है, तो बातें कर आप तो मैं शुद्धता यह है कि हम आश्रय करने योग्य हैं, पर वस्तु आश्रय करने योग्य है इसलिए अशुद्ध है, स्ववस्तु आश्रय करने योग्य और शुद्ध है। जैसे कोई इसका उदाहरण प्रकट उदाहरण है, कन्या है, कुंवारी है, सुशीलवान है, लेकिन हमारे साथ विवाह नहीं हुआ है तो ग्रहण करने के लिए वो कन्या अशुद्ध है, और अपनी पत्नी है वो भले वृद्ध भी हो गई, ये सब कुछ है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए वो शुद्ध है, मतलब वो सुंदर भी नहीं हो मान लो, और जो है हमारे द्वारा भोगी गई होने से अब शुद्ध भी नहीं है, सील भी नष्ट हुआ उसका, तो भी हमारी पत्नी ग्रहण करने के लिए हमारे लिए शुद्ध है। लेकिन पर पुरुष या पर स्त्री वो कतई भले शीलवान हो, ब्रह्मचारी व्यक्ति हो चाहे ब्रह्मचारी महिला हो, उसको ग्रहण तो कर सकते, सब शुद्ध एकदम प्योर है, प्योर माल है, ऐसा कोई कहे तो ये अच्छी बात नहीं, प्योर नहीं है भाई साहब, प्योर तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति ही है, ऐसे ही भले वो कैसा भी है, ऐसे ही हमारे कर्म से बंधन है, हमारे को राग आदि भी हो रहे हैं, तो भी हमारी वस्तु ही ग्रहण करने के लिए शुद्ध है, पर वस्तु तो त्याज्य है, निंदे चल भगवान ही क्यों नहीं, भगवान का पाप ही क्यों न हो, स्ववस्तु ही ग्रहण करने के लिए शुद्ध है, भले अभी विकार सहित हो, राग मतलब पर बंधन सहित हो, स्व सदा उपाधेय पर सदा ही है, भगवान पर होने से एक कोटि में जाएंगे, हम स्व होने से उपाधेय कोटि में आएंगे, उपाधेय अपनो अप्पा वही तचम, भगवान है निंदे गणित है, नहीं ग्रहण करने को भले शुद्ध होंगे, हमें तो हमारे लिए तो पर वस्तु है ना, वो कैसे उसकी आराधना कर सकते, कैसे उसकी पूजा कर सकते हैं, अशुद्ध वस्तु की पूजा की जाती है क्या, नहीं की जाती है, तो भगवान हमारे लिए अशुद्ध है, हम ही हमारे लिए शुद्ध है, लिए कि अनुभव के समय नहीं होते एक अलग बात है, हम अनुभव कर रहे या नहीं कर रहे, हम तो हमारे ही है ना, हमारे वस्तु में स्वपने का महान गुण है और पर में परपने का महान अवगुण है, तो पर्दा हुआ तो दुख गई तो बहुत बड़ा अवगुण हो गया, दुर्गति का कारण तो कुछ खराब ही हो गया ना, स्वद्धा हुआ तो सुख गई, अब स्वद्रव्य तो सुगति का कारण तो अच्छा ही हो गया, वो आराधना करो ना करो अपनी वस्तु तो हमारे लिए शुद्ध ही है, उसके ग्रहण करने से शुद्धता होगी, मोक्ष होगा, जो माने शुद्ध व शुद्धता को प्राप्त हो, शुद्धता क्या है, स्वपना शुद्धता हमारी, और ये हम पर नहीं है, हम स्व हैं, तीसरी बात है, स्व की आराधना से मोक्ष मार्ग बनता है, पर की आराधना से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, तो पर की आराधना में तो पूरी ताकत पूरी जिंदगी चली गई हमारी, रोज मंदिर जाना, पूजा करना, विधान करना, अभिषेक करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, सब तो पर की आराधना है, मंदिर में पैसा देना पर की आराधना है, सब इसी में जीवन चला जा रहा है, महाराज के भैया व्रत करना, गुरु के भैया व्रत करना, सब जिंदगी पर के खाते में चली गई, रवि पाँव ही दबाएगा, ऐसे तो मार्ग नहीं बनता है, दशाना कर्म से रहित, नो कर्म से रहित, राग से रहित, ये सब तो है नहीं ना, रवि कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित है, फिर शुद्धता किस अर्थ में कही जा रही है, हम क्या रवि कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ऐसा शुद्ध है क्या, हम भी अर्थ नहीं है, उसका अर्थ ये तक मैं शुद्ध हूँ, होऊंगा नहीं, मेरे को कल शुद्ध, मैं वास्तव में शुद्ध हूँ, वास्तव में क्या धर्म कर्म भाव कर्म नो कर्म से शुद्ध हूँ क्या, मैं बोलोगे तो सफल गलत ही आएगा ना, क्या भाव कर्म नो कर्म से शुद्ध हूँ क्या, मैं स्वपना है, स्वपना की बात है, स्वपन गौण करके है ही नहीं ना वो बात, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहते है ही नहीं, गौण किसे करोगे, है ही नहीं ना वो बात, तो भाव कर्म नो कर्म सही था, हम ये मिटाने का उपाय करेंगे, नहीं तो उसके आश्रय निर्धार करें ना, शुद्ध हूँ ये तो रूप निर्धार करें ना, ऐसा ही कर रहे हो, मैं हूँ अभी हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ क्या, मैं वर्तमान से बात करता है, शब्द वर्तमान बोलता है, मैं शुद्ध हूँ, होऊंगा नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अरे अभी उनकी बात, तो हम तो अपनी वस्तु ऐसा करके उसको भोग रहे हैं,
हाँ बस। और हम तो कर्म भाव कर्म से इतना बंधे हुए हैं, जैसे तो फिर तपाएगा काय को मिला हुआ तो पाता उसको। हम तो सर्वथा ही मैं कर्म भाव कर्म क्रम से रहित हूँ, सर्वथा है क्या? बात है स्वर्ण पीला हो जाएगा, ये बात हुई ना फिर थोड़ी। वहां तो क्या लगाओगे? तो पर वस्तु है स्वर्ण के, तो उदाहरण कहाँ लगाओगे? स्वर्ण बेचारा स्वयं पर क्या जानता है? उदाहरण तो एक देश होता है हमारा, तो हम तो जो है हम तो हमारे पास तो स्वपना है ना, तो स्वर्ण बेचारा क्या स्व बनेगा? स्वर्ण में हम क्या स्वपना लगाएंगे? उदाहरण तो एक देश होता है, हम हमारे में स्वपना लगा करके अपने पे झुकेंगे तो काम हो जाएगा। बस कथन की चिंतन मैं मेरा हूँ, बस ऐसा करके वृत्ति अपनी ओर झुकती है, काम मिल जाता है। तो प्रचलन इसी आधार पे हो रहे हैं ना, द्रव्य कर्म 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 से रहित, तो ये पढ़ाया जा रहा है भजन प्रवचन। तो ये करके ये आधार करके चलना चाहते हो ना, मैं को शुद्ध है, मैं को शुद्ध बोल के मेरा मोक्ष मार्ग बनेगा ना, तो फिर अपना शरीर है उसमें जुड़ जाते हैं। काम का शब्दों को पकड़े रहना, शब्दों को छोड़ना माने शब्दों को पकड़े रहना माने आगम को पकड़े रहना चाहते हो, आगम को छोड़ के मार्ग बनता है भैया। तो आगम में क्या है? अरे आगम को रखो एक तरफ, अभी तुम्हारी वस्तु पड़ी है, तुम्हारा ये विस्तार पड़ा है ना, उसमें आ जाओ ना यार। क्या आगम तो आगम पकड़ते हो, आगम के शब्दों को पकड़ते हो। वस्तु शब्द अतीत है भैया, आगम से रहित है अपनी वस्तु। यहाँ तो सेवत और क्या है, यहाँ आओगे तुम्हें सुखी मिलेगा आपको। बस पूरा ज्ञान करते रहना, मैंने ज्ञान का प्रयोग करना। कब तक ज्ञान को पकड़े रहोगे? कब ज्ञान को छोड़ेंगे? तब मोक्ष मार्ग होगा ना। पक्ष तो लगा ही रहता है, ज्ञान का पक्ष तो लगा ही रहता है, ज्ञान के प्रति प्रीति रोचक होता रहता है। अधिक ज्ञान वाले कितने सेवा शुश्रूषा करते हैं हम लोग, अधिक स्वास्थ्य से बड़ा होता है। भगवान के पास कोई ज्ञान नहीं, स्वास्थ्य मिला उनको बस, सर्व मान के उनकी पूजा कर रहे, सब खोटा काम है। वाला मान के पूजा करे, सब खोटा है एकदम। एक ही गुण है भगवान को जो प्रकट हुआ है, सुख प्रकट हुआ है, स्वास्थ्य प्रकट हुआ है, रोग कोई प्यास तरसा रोग बुढ़ापा कुछ नहीं है, ये भगवान का रूप है। तो वितरागता तो अभावात्मक हुआ क्या है? सुख हुआ है बस। मनुष्य काल से मुक्त हो गया और सुख हुआ है, दो ही बात पकड़ो भगवान में। भगवान मनुष्य मुक्त हो गए और अत्यंत सुख को भोग रहे हैं, तीसरी बात भगवान में लाना ही नहीं, सब भगवान की निंदा होगी। नहीं तो भगवान को याद करो, भगवान को प्रतिमा को छोड़ दिया तो फिर भगवान को एक समझने की बात रही ना। वो प्रतिमा बन के उस क्रियाकांड तो सब खत्म हो जाएगा ना। हमको क्रियाकांड रखना है ना, चक्कर तो ये है ना, पैसे खर्च करने। मंदिर में तो पैसे खर्च करोगे कहाँ पर? मतलब दादी रहना है तो मंदिर में पैसा लगा के मोक्ष हो जाएगा? तो मंदिर जाओ तो बोले कोई पैसे डाल, धर्म हो गया, आज का धर्म हो गया बस। धर्म मार्ग में आपस धर्म मार्ग माने जहाँ स्वानुभव की चर्चा होती है वहाँ पैसा लगता तो लगा दो, वहाँ विकल्प मत करो। जो अपने सत्र में आत्मा शिविर में आते हैं उनसे पैसा मत मांगो यार, उनको आए हैं उनका स्वागत करो। वहाँ पैसे मांग करके फिर पैसे को मुख्य कर देते हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो आया है तो उसकी इज्जत करो यार, तुम आया है धर्म को लेने के लिए आए, अब उससे पैसे की बात मत करो। उसके लिए लगा दो, जितना पैसा लगा दो, उससे देता तो ले लो, कोई बात नहीं है। वो देना चाहे तो सहयोग कर ले, पर उससे मांगो मत। वो आया है उसका आदर करो, सम्मान करो उसका। ये तो मान लो पुस्तक छपनी है, मान लो कोई ऐसी चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई जो है आपको पेन ड्राइव डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब साधन जो धर्म के साधन बन सकते हैं, वहाँ लगाओ ना पैसा। जब वाकई अनुभव की बात बढ़ती हो, अनुभव के कारण में पैसा लगता तो लगा दो, पूरी ताकत जो आपको परवाह नहीं है। उसमें पैसे करता क्यों बनते? पैसे के स्वामी नहीं बनना, जो है सो है, जैसा है उसको वहाँ उसका विचार ही मत करो। ममता छोड़ दी, फिर उपयोग करने की बात ही खत्म हो गई ना, ये मेरा ही नहीं है। फिर भी उपयोग करने की सुविधा मिली है तो उसको सही काम है, जिससे मोक्ष मार्ग चलता हो चलाओ उस काम में। मोक्ष मार्ग से विपरीत काम में तो पैसा नहीं लगा सकते ना, नहीं करना। फिर भी परोपकार होना है तो केवल स्वानुभव से होना है, तो जो स्वानुभव में चलता हो उसका थोड़ा यथा योग्य हम जो है सहयोग करें, इतना तो चलेगा बस, बाकी से ज्यादा नहीं चल सकते। अनुभव के काम में सहकारी बनना चाहिए, और कामों में सहकारी बनने से काम नहीं बनेगा। अनुभव में सहकारी बनो और कुछ नहीं, उससे काम से बात नहीं बनेगी।